नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग पर 4 घंटे जाम रहा हाईवे। प्रशासन से वार्ता के बाद माने ग्रामीण। शालू कला में हुआ अंतिम संस्कार। मंगलवार सुबह सीकर लोहारू स्टेट हाईवे करीब 3 घंटे तक जाम रहा। लेह में सेना के आयुध डिपो में कार्यरत शालू कला के जवान नंदू सिंह के मौत के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़ गए। सुबह जब शव सूरजगढ़ पहुंचा तो बड़ी संख्या में वहां मौजूद ग्रामीण घरडू चौराहे पर धरने पर बैठ गए और हाईवे जाम कर दिया। प्रशासन और परिवार के बीच सहमति बनने के बाद दोपहर करीब 12 बजे यहां से जाम को हटाया गया। दरअसल सूरजगढ़ के शालू कला के रहने वाले नंदू सिंह शेखावत लेह लद्दाख में सेना के बारूद डिपो में पोस्टेड थे। वे 8 मई को डिपो में बम फटने के दौरान घायल हो गए थे। बाद में सोमवार को चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। मंगलवार सुबह प्राइवेट एम्बुलेंस में उनकी पार्थिव देह पहुंची तो ग्रामीण नाराज हो गए। उनकी मांग थी कि नंदू सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और सैन्य सम्मान के साथ उनकी तिरंगा यात्रा निकाली जाए। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिड़ावा डीवाईएसपी विकास धिंदवाल के नेतृत्व में सूरजगढ़, पिलानी व चिड़ावा थाना का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। जनप्रतिनिधियों की मध्यस्थता से प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद ग्रामीणों ने धरना वापस ले लिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए तिरंगा यात्रा शालू कला के लिए रवाना हुई। बाद में गांव में उनके अंतिम संस्कार में भाइयों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले नंदू सिंह के घर पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पार्थिव देव के पहुंचने पर पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया था। नंदू सिंह के परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 2 बहनें हैं। सेना में नौकरी लगने से पहले नंदू सिंह बरासिया कॉलेज सूरजगढ़ के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे। चिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 5 व 6 में पेयजल किल्लत से परेशान वार्डवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही चिड़ावा शहर में पेयजल समस्या गहराती जा रही है। वार्ड नंबर 5 के पार्षद बाबूलाल सोलंकी के नेतृत्व में मंगलवार को वार्ड नंबर 5 व 6 के लोग पानी की टंकी के पास एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद सोलंकी ने बताया कि चंदा इकट्ठा करके वार्ड में पाइपलाइन डाली गई थी, परंतु जलदाय विभाग का कर्मचारी पानी की टंकी को भरने में लापरवाही करता है। उन्होंने कहा कि बोर में पर्याप्त पानी है, परंतु टंकी पर तैनात कर्मचारी टंकी को भरता नहीं है, जिसके चलते वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने जलदाय विभाग से कर्मचारी को पाबंद कर नियमित सप्लाई देने की मांग की है। इस दौरान काफी संख्या में वार्ड के महिला पुरुष सदस्यगण मौजूद रहे। दीपपुरा में बदमाशों ने किया ज्वेलर का अपहरण। हथियार की नोक पर 7 लाख रुपए की नकदी व ज्वेलरी लूटी। झुंझुनू जिले के दीपपुरा में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले एक व्यापारी का 13 मई की रात हथियारबंद बदमाश रास्ते से अपहरण कर ले गए। उससे करीब 7 लाख रुपए, 8 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, कान में पहने हुए बाले, गले की चैन, हाथ का कड़ा आदि छीन ले गए। करीब आधे घंटे बाद ताल झेलवा के समीप उसे छोड़कर भाग गए। पीड़ित के भाई रामबाबू सोनी ने देर रात को पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जिले में नाकाबंदी करवाई गई। पीड़ित संतोष सोनी ने बताया कि उसकी दीपपुरा में ज्वेलर की दुकान है। वह 13 मई की रात को दुकान बंद करने के बाद बाइक से गांव ककराना लौट रहा था। रास्ते में एक बोलेरो ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। गाड़ी से उतरे 4 लोगों ने कनपटी पर हथियार लगाकर उसे गाड़ी में पटक लिया, जिसके बाद उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से बदमाशों ने ज्वेलर की रेकी की थी। उदयपुरवाटी थानाधिकारी गोपाल जांगिड़ ने बताया कि रात को सूचना मिलने के बाद तुरंत ही मौके पर पहुंच गए थे। वहीं बिना नंबरों की बोलेरो गाड़ी में अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। गिडानिया रोड पर बामनवास चौराहे के नजदीक 3-4 खेतों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। चिड़ावा कस्बे के निकटवर्ती गिडानिया रोड पर मंगलवार दोपहर अज्ञात कारणों से जोहड़ में आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के 3-4 खेतों तक पहुंच गई। मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने चिड़ावा नगरपालिका की फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायरमैन विकास व फायर ड्राइवर अनिल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जोहड़ में लगी आग आसपास के 3-4 खेतों तक पहुंच गई थी। खेतों में जाने का रास्ता न होने के चलते काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि खेतों में इस समय कोई फसल नहीं थी, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया।
आग से खेतों में घास फूस जलकर राख हो गया। काफी क्षेत्र में फैली आग को काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।